पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। अखराजात को कंट्रोल करने और पैसा बचाने के हवाले से हम में से हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि वो बेहतर से बेहतर स्ट्रेटजी को यूज़ करे, एक ऐसी अप्रोच इस्तेमाल की जाए कि हमारे जो भी मंथली इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस निकाल के हम इतना पैसा बचाने के काबिल हों कि जिसको हम अपने इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको सेव के बाद इन्वेस्ट कर सकें और उसमें से मज़ीद फिर पैसिव इनकम को जनरेट कर सकें। इस हवाले से बहुत सारे तरीक़ाकार और उसूल हैं जो कि फ़ॉलो किए जाते हैं और उनमें से एक मशहूर तरीका है काकेबो, जो कि एक जैपनीज़ मनी मैनेजमेंट रूल है, सेविंग का रूल है। इस वीडियो में इस काकेबो रूल के हवाले से डिटेल में बात की जाएगी कि ये रूल क्या होता है, इसके क्या मेन पिलर्स होते हैं और इसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो उसमें हम में से हर शख्स अपनी लिविंग के लिए कोई जॉब कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है या कोई भी अगर आपका ज़रिया या आमदन है, तो उसमें से आप जो पैसा कमा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उस पैसे को स्मार्टली यानी कि दुरुस्त अंदाज से इस्तेमाल करना है। और यही वो स्किल है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग लैक कर रहे होते हैं और यही वजह होती है कि बहुत से लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे अपने गिरदो-नवा में कि जो ये कहते हुए और ये गिला करते हुए नज़र आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कमा तो रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ सेव नहीं कर पा रहे, उसमें से कुछ वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे और मंथ एंड के ऊपर उनकी जेब खाली होती है, उनका बैंक अकाउंट खाली होता है और वो फिर पे चेक टू पे चेक चल रहे होते हैं और अगली सैलरी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये जो वजह है उसमें जो मेन इन इसका इंग्रेडिएंट है वो ये है कि हम में से जो मेजॉरिटी लोग होते हैं वो अपने एक्सपेंसेस को सही तरीके से ट्रैक नहीं कर पा रहे होते। उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने इस महीने में कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से अखराजात किए, कौन से अखराजात ज़रूरी थे, कौन से गैर ज़रूरी थे, कहाँ से वो पैसा बचा सकते थे और वो कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि उनके रिकरिंग हैं, यानी कि हर महीने हो रहे हैं, फिक्स्ड उनके एक्सपेंसेस हैं और कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि एक सिर्फ़ टेम्परेरी या टाइमली मैनर के लिए हैं जो कि आगे नहीं होंगे। तो जब तक हम अपने अखराजात का प्रॉपर ट्रैक नहीं करेंगे, हमें हर एक चीज़ का पता नहीं होगा कि इस महीने में हमने क्या कमाया, उसमें से कहाँ-कहाँ हमने खर्च किया, उसको हम अगर मेंटेन नहीं करेंगे, तो उसका नतीजा यही होगा कि हमारी जो आमदन है, उसका एक बड़ा हिस्सा गैर अहम अखराजात में चला जाएगा। गैर अहम अखराजात से मुराद वो अखराजात हैं जिनको आप कट कर सकते थे या जिनमें पैसे खर्च करके आपको किसी किस्म का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान हो रहा है। अब इस सिचुएशन के अंदर अपनी कमाई को बेहतरीन तरीके से ट्रैक करना, अपने अखराजात को कंट्रोल करना और फिर मुसलसल यानी कि कंसिस्टेंट सेविंग करना और फिर इन्वेस्टमेंट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस हवाले से अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो जापान के लोग मशहूर हैं कि वो अपने फाइनेंशियल्स को या अपने पर्सनल फाइनेंस या मनी मैनेजमेंट के हवाले से एक मुनफरद पहचान के हामिल हैं। और इसी हवाले से एक मशहूर जो उसूल है काकेबो जिसको बोलते हैं, उसकी जो ओरिजिन है वो भी जापान से है और यही आज की इस वीडियो का टॉपिक भी है जिसमें हम इस रूल के हवाले से डिटेल में बात करेंगे। काकेबो क्या है और इसके क्या मेन पिलर्स हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, उस पे बात करने से पहले इसके अगर ओरिजिन की बात करें तो ये एक पुराना रूल है। 1904 में इसको ओरिजिनेट किया गया, यानी कि इसको दरियाफ़्त किया गया, इसको बनाया गया, इसको डिवाइस किया गया। एक खातून थी हानी मोटोको के नाम से, जिन्होंने एक वुमेन मैगज़ीन है उसके अंदर ये जो मनी मैनेजमेंट का या सेविंग का उसूल है उसको लिखा था। अब हानि मोटोको ने ये वुमेन मैगज़ीन में लिखा तो इस हवाले से थोड़ा-सा बैकग्राउंड इसका डिस्कस करना ज़रूरी है कि जापान में हमारे मुल्क के बरक्स एक तरीक़ाकार ये है कि घर के जो एक्सपेंसेस होते हैं या घर के जो पर्सनल फाइनेंस या घर की जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसकी ज़िम्मेदारी अमूमन ख़वातीन पे होती है। जो भी उनकी इनकम या जो भी उनके घर की टोटल मंथली इनकम होती है, उसका एक हिस्सा उनकी ख़वातीन के पास होता है और उनकी जो ख़वातीन होती हैं वही फिर ज़िम्मेदार होती हैं कि घर के लिए उन्होंने क्या ख़रीदना है, ग्रॉसरी आइटम्स कौन से ख़रीदने हैं, कौन-सा एक्सपेंस कहाँ पे लगाना है, कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट शॉपिंग करनी है, पैसे को कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। तो इसमें जो एक मेजर वहाँ पर और हमारे हमारे मुआशरे में एक फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ अमूमन ये सारा जो भी सिस्टम होता है ये मर्दों के हाथों में होता है, लेकिन वहाँ पर ये ख़वातीन के हाथों में होता है। तो यही वजह है कि ख़वातीन के मैगज़ीन में इस तरीक़ाकार को डिस्कस किया गया और अगर हम इसकी डिटेल्स में जाएँ, तो काकेबो का जो मानी बनता है जापानीज़ लैंग्वेज में उसने उसमें का बनता है पर्सनल लेजर,
यानी कि एक पर्सनल आप एक खाता बना लेते हैं, उसको काकेबो बोलते हैं। और उस वक्त के हवाले से ये जो रूल है वो पर्सनल फाइनेंस और बजटिंग का वो तरीक़ाकार है जिसमें पेन और पेपर को यूज़ किया जाता था। यानी सिंपली बहुत ही सिंपल तरीके से आप एक पेपर के ऊपर अपने एक्सपेंसेस के हवाले से अपने जो माहाना आपकी इनकम है और जो आपके अखराजात हैं उनको आप लिखते थे और उसको फिर माइंडफुली कंट्रोल करते हैं। अब माइंडफुल कंट्रोल से मुराद ये है कि आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं वो माइंडफुल एक्सपेंस होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए, बगैर सोचे समझे नहीं होना चाहिए। तो इस हवाले से ये जो रूल है उसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको अब हम डिस्कस करते हैं। इसका जो पहला काकेबो रूल मेथड का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप एक लेजर यानी एक खाता बनाएँ। आप अब उस ज़माने की अगर बात करें तो पेपर और पेन के ज़रिए एक कागज़ के ऊपर ये किया जाता था। लेकिन अगर अभी की बात करें तो इसके लिए आप जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं या सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आप एक एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहला जो काम आपने करना होता है वो आपने अपनी माहाना इनकम से जो फ़िक्स्ड अखराजात हैं उनको निकालना होता है। अब फ़िक्स्ड अखराजात से मुराद क्या है? अब एक एग्ज़ाम्पल ले लें किसी भी शख़्स की कि वो अगर रेंट के घर में रह रहा है तो उसकी जो भी इनकम है, एज़ एन एग्ज़ाम्पल अगर वो 2 लाख रुपया उसकी मंथली इनकम है, तो 50,000 रुपया अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि उसका रेंटल है, तो 50,000 ये उसने निकाल देना है। उसके बाद जो दीगर फ़िक्स्ड अखराजात होते हैं उसमें बच्चों के स्कूल की फ़ीस हो गई, ग्रॉसरी के जो एक्सपेंसेस हैं वो हो गए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें जो हर महीने आपने करनी ही करनी है। और फिर साथ-साथ कुछ दीगर अखराजात जैसे यूटिलिटी के एक्सपेंसेस हो गए, तो ये आप उसमें से माइनस कर दें। अब उसके बाद जो आपके पास बाकी बच गए पैसे, उसमें से आपने देखना है कि अब आपने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या गोल सेट करना है। अब जैसे ये हम एग्जांपल हाइपोथेटिकल ले रहे थे कि अगर किसी की 2 लाख इनकम है और उसने रेंट का, ग्रॉसरी का, बच्चों की फ़ीस हो गई और दीगर जो इस तरह के एक्सपेंसेस हैं जो कि फ़िक्स्ड हैं, उसको अगर निकाल के हम एक अज़म्पशन ले लें कि उसका जो बाकी पैसे बचते हैं वो 1 लाख है। तो अब उस 1 लाख में से उसने गोल निकालनी है कि अब जो दीगर एक्सपेंसेस करने से पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि वो एक सेट करे कि मैंने कितने पैसों का गोल रखना है। अब मिसाल के तौर पे कोई शख्स ये कह सकता है कि मौजूदा हालात में जबकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, दीगर अखराजात भी बहुत ज़्यादा है, तो वो कहता है कि मैंने 2 लाख अगर कमाया तो उसमें से 30,000 रुपया या 40,000 कुछ भी हो सकता है, वो मैंने सेव करना है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। तो ये एक गोल आपने सेट कर लेनी है और उसको अपने लेजर पे या अपने पेपर पे लिख लेना है। अब उसके बाद अब आपने दीगर जो अखराजात हैं यानी फ़िक्स अखराजात को निकालने के बाद जो दीगर अखराजात हैं उनकी आपने कैटेगराइज़ेशन या दर्जाबंदी करनी है और उसमें 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हैं, जिसमें पहला आ जाता है नीड्स का। नीड्स वो चीज़ें होती हैं जिनको आप सरफ़े नज़र नहीं कर सकते और उसमें आपने अखराजात करने ही करने होते हैं। दूसरे नंबर पे वांट्स आ जाती हैं, इसमें आपकी ख्वाहिशात आ जाती है। ख्वाहिशात में एग्ज़ाम्पल हो गई कि आपने वन्स इन अ वीक या वंस इन अ क्वार्टर या जो भी आपकी डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आपने कुछ आउटिंग करनी है, डाइन आउट करना है या फिर कहीं आपने घूमने फिरने के लिए जाना है, तो ये इसके अलावा अगर आपने फ़ोन को अपग्रेड करना है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपकी वांट्स में आ जाती हैं या डिज़ायर्स में आ जाती हैं। ये सेकंड कैटेगरी में आती हैं क्योंकि नीड्स के बाद ही आप वांट्स की तरफ जाते हैं। फिर आपने कैटेगराइज़ करना है कल्चर। अब कल्चरल एक्सपेंसेस से मुराद क्या है? इसमें वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि आप अपने रस्म व रवाज निभाने के लिए या मुआशरे के जो उसूल होते हैं उसके हवाले से इनको आप ज़हन में रख के करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बच्चे की बर्थडे आपने सेलिब्रेट करनी है या आपने कोई इवेंट करना है, तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस आते हैं, फिर आप हमारे अगर कल्चर की बात करें तो यहाँ पर जो ईद के दिनों में जो हम शॉपिंग करते हैं उसको आप कल्चर के ज़ुमरे में डाल सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर मज़ीद कोई आपके स्पेसिफ़िक टू योर रीजन, क्योंकि कुछ रीजनल फेस्टिवल्स भी होते हैं, उनकी अगर बात करें तो उस पे जो एक्सपेंसेस हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके कल्चर एक्सपेंस में आ जाएँगी। इसके बाद चौथे नंबर पे जो आपके अखराजात हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। अनएक्सपेक्टेड एज़ द वर्ड सजेस्ट कि ये आप वो कैटेगरी होती है जिसको आप मतलब पहले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। या अनएक्सपेक्टेड में ये भी हो सकता है कि खुदा न ख़ास्ता आपका कोई इमरजेंसी में मेडिकल एक्सपेंस हो गया या आपकी कार की मेंटेनेंस से इमीडिएटली आपको उसकी कोई रिपेयर आपको रिक्वायर्ड हो गई किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी और वजह से, या आपके घर के अंदर कोई रिपेयर की ज़रूरत पड़ गई। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस में आती है। तो आपने अब ये जब कैटेगरीज़ बना ली, तो अब करना ये है कि अब पूरे महीने में आप जितने भी एक्सपेंस करेंगे, उनको आपने अपनी-अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अंडर लिखते जाना है। मिसाल के तौर पे आपने घर में एक इवेंट करवाया, अब उस इवेंट में आपका अगर 10,000 रुपया खर्चा आया, तो वो खर्चा आपने कल्चर की कैटेगरी में डालना है। इसी तरह आपने अगर अपने फ़ोन को अपग्रेड किया और उसमें आपका 30,000 खर्चा आया, तो वो आपका वांट्स के कैटेगरी के अंदर आपने लिख लेना है।
इसी तरह आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो कि बुनियादी ज़रूरियात में आती है, उस पे आपने कोई ख़र्चा किया तो वो आपने नीड्स की कैटेगरी में डाल देना है, और अगर आपका खुदा न ख़ास्ता कोई भी इमरजेंसी हुई, उस पे आपने एक्सपेंस किया तो आपने उसको अनएक्सपेक्टेड की कॉलम या कैटेगरी में लिख लेना है। जब आप ये 4 स्टेप्स कर लेंगे, तो उसके बाद करना ये है कि हर महीने के आखिर में आपने अपने आप से कुछ सवालात करने हैं और उन सवालात के फिर जवाबात ढूँढने की कोशिश करनी है, और यही आपका मेन गोल होगा। उसमें जो पहली चीज़ है वो आपने ये देखना है कि आपके पास कितनी रकम बची है। अब जैसे आपने कैलकुलेट किया हो कि आपने मंथली आपकी जो इनकम है वो 2 लाख थी, उसमें से फ़िक्स्ड एसेट निकाले, उसके बाद फ़िक्स्ड जो एक्सपेंसेस है वो निकालिए। फिर आपने अपने सारे एक्सपेंसेस को कैटेगराइज़ कर लिया, महीने में जितने भी एक्सपेंस हुए, नीड्स के अंदर, वांट्स के अंदर, कल्चरल एक्सपेंस या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के अंदर, तो वो जब सारे निकाल के अब आपके पास रकम कितनी बची, और फिर आपने ये देखना है कि आपने जो गोल सेट किया था सेविंग का वो क्या था। अब आप फिर ये बेहतर तौर पे आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने की पोजीशन में होंगे कि आपने एक्चुअल में जो सेविंग की और जो एक्चुअल उससे पहले जो आपकी एक गोल थी सेविंग के हवाले से, उसमें कितना डिफरेंस है। आया आपने वो गोल अचीव कर ली या नहीं की। और फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आप हर कैटेगरी में कितना खर्च कर रहे हैं, और उससे आप बेहतर तौर पे अपने आप को जज कर सकेंगे कि आपने आया अपनी बुनियादी ज़रूरियात के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया, या अपने ख्वाहिशात या डिज़ायर्स के ऊपर जो कि आपकी वांट्स की कैटेगरी में आई थी उस पे ज़्यादा खर्चा हो गया, या फिर आपने कल्चरल जो एक्सपेंस कैटेगरी थी उसमें ज़्यादा खर्च कर दिया, या आपका अनएक्सपेक्टेड जो खर्चा था वो ज़्यादा हो गया। जब आप ये करेंगे तो फिर आप बेहतर तौर पे आप देख सकेंगे कि अब एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन-सा है, कौन-सा ऐसी कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस है या सब कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस है जिसमें आप बेहतरी ला सकते हैं। अब इसकी बेसिस पे आप महीने के एंड पे जब आप ये अपने आप से सवालात करेंगे और उसके जवाबात ढूँढेंगे, तो आप आइडिया लगा सकेंगे कि मैंने फ़लाँ ऐसे एक्सपेंसेस किए थे जो कि शायद गैर ज़रूरी थे, और अगले महीने में मैंने उनको अवॉइड करना है ताकि सेविंग का जो टारगेट है उसको अचीव किया जा सके। मिसाल के तौर पे अगर आप ये समझते हैं कि आपका डाइन आउट बहुत ज़्यादा हो रहा है, महीने में बजाय ये कि हर वीकेंड पे आप शायद 2-2 दफ़ा जा रहे हैं, तो 4 के बजाय 8 दफ़ा आप किसी आप आउटिंग कर रहे हैं और डाइन आउट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप एक कट लगा सकते हैं कि बजाय आप ये कि हफ़्ते में 2 दफ़ा जाएँ, आप 1 दफ़ा जाएँ, या फिर 2 हफ़्तों में 1 दफ़ा जाएँ। ये एक एग्ज़ाम्पल है। फिर आप ये क्लॉथिंग को देख सकते हैं कि शायद आप ज़रूरत से ज़्यादा आप क्लॉथ्स बाय कर रहे हैं, आपका क्लोज़ेट ऑलरेडी भरा हुआ है और आप मज़ीद उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। तो ये आप एक्सपेंस ऐसा है जिसको फिर आप समझ सकते हैं कि ये कट हो सकता है। इसके अलावा आप दीगर जो एक्सपेंसेस हैं उसमें आप देख सकते हैं कि शायद आप इवेंट्स के ऊपर या मुख्तलिफ़ किस्म के जो कल्चरल शोज़ हो गए या कल्चरल रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसमें ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि आप अपना एक स्वॉट एनालिसिस कर रहे होते हैं अपने फाइनेंसेस का, और बेहतर तौर पे आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कहाँ-कहाँ पे रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और उसको करने के बाद फिर जो नेक्स्ट मंथ का साइकिल शुरू होता है, उसमें दोबारा से आप यही रिपीट करते जाते हैं और हर महीने आप कोशिश करते हैं कि आप अपने गोल के करीब से करीब तर जाते जाएँ। उसके बाद जब आप अपने इस काकेबो रूल के मुताबिक आप अपनी सेविंग का गोल अचीव कर लेते हैं, तो जब सेविंग कर रहे होते हैं तो फिर उस सेविंग को आप इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, और उसमें से भी फिर आपका एक और इनकम स्ट्रीम जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसको जापान में फ़ॉलो किया जाता है, और साथ-साथ अभी 2018 में एक जर्नल में जब ये पब्लिश हुआ, तो उसके बाद यूएस में और वेस्ट में भी ये जो काकेबो का मनी मैनेजमेंट या सेविंग का मेथड है, ये काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है और वहाँ पर भी लोग इसको फ़ॉलो करना शुरू हो गए हैं। अब पाकिस्तान के तनाज़ुर में अगर बात की जाए, तो यहाँ पर एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो चूँकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको रियल वर्ड फिगर्स के अंदर शायद प्रॉपर्ली कैटेगराइज़ करना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर महीने आपकी जो नीड्स के ऊपर भी एक्सपेंस है, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है, क्योंकि ग्रॉसरी अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें, तो उसमें जो एक्सपेंस इस महीने आ रहा है, हो सकता है अगले महीने उतनी ही ग्रॉसरी आप लें, तो उससे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा एक्सपेंस हो। लेकिन एक हाइपोथेटिकली बात करें या हाई लेवल पे बात करें, तो बहुत बेहतर तरीके से आपको आइडिया मिल जाता है इस मेथड के ज़रिए कि आप कहाँ पे एक्सपेंस कर रहे हैं और कहाँ पे बेहतरी की ज़रूरत है। तो ये पर्सनल फाइनेंस और बजटिंग के हवाले से जो रूल्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। हमारे यहाँ लोगों का इतना ध्यान नहीं होता कि वो अपने एक्सपेंसेस के ऊपर गौर भी करें, और यही वजह है कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ़ द पीपल पर्सनल फाइनेंस के हवाले से क्राइसिस में ही रहते हैं, और इर्रेस्पेक्टिव वो कितना कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के मेथड्स को फॉलो करेंगे, तो आप ना सिर्फ ये कि इमीडिएट बेसिस पे उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे, बल्कि मीडियम और लॉन्ग टर्म में भी फिर आप अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के गोल्स को बेहतर तरीके से अचीव करने की पोजीशन में होंगे।
इस हवाले से एक और पॉपुलर रूल 50-30-20 रूल भी है, उस हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।